हेलो 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 एवरीवन। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त हो, मेंटली एंड फिजिकली फिट एंड फाइन। दोस्तों आज भी अगर किसी बच्चे से बात करूं ऑडिट में मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, सर सब सही है मेरा, बस मैं ना वो कुछ कीवर्ड्स है वो लिख नहीं पा रहा हूँ। बस वो कीवर्ड्स मैं लिख लूँ ना तो मुझे मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन अटेम्प्ट हो जाते हैं लेकिन फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे। सर मैं बस वो आईसीएम मॉड्यूल पढ़ लूँ ना सर मार्क्स आ जाएंगे, मॉड्यूल भी पढ़ लिया फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे। दोस्तों आप लोग बहुत ऊपर ऊपर से सोच रहे हैं, अंदर घुस नहीं रहे हैं। ये पर्टिकुलर वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करने वाला बेटा। पेपर का ट्रेंड कैसे रहा है, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, रिसोर्सेज क्या होनी चाहिए, टेक्निक क्या होनी चाहिए पढ़ने की, कैसे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो एंड सो ऑन। बच्चों आज भी मैं बहुत सारे पेपर्स पिछले बार भी मैंने एनालाइज किए और सबसे बड़ा रीजन है कि हम क्वेश्चन पूछा क्या है इंटरप्रिट करके क्या कौन सा कॉन्सेप्ट यहां लिखना था, बच्चे इंटरप्रिट ही नहीं कर पा रहे। ये क्यों नहीं कर पा रहे? अभी भी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की भारी कमी है। बच्चों के पास में डीप अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट्स कवर्ड ही नहीं है। और ये क्यों हो रहा है, व्हाई दिस हैपनिंग? क्योंकि बच्चे रोट लर्निंग की तरफ जाते हैं कि बस मैं रट डालूं। दोस्तों प्लीज अभी भी वक्त है, ये रोट लर्निंग की तरफ मत जाइए, ये आपका मिसकंसेप्शन है। इसको बोलते हैं ऑनेस्ट रॉन्ग बिलीफ। आप सच्चे हो, आप ऑनेस्ट हो, लेकिन आपका जो बिलीफ है वो सही नहीं है बेटा। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है, क्यूएनए प्रैक्टिस, एमसीक्यू प्रैक्टिस को कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है। आइए बेटा, ये बैकग्राउंड के साथ में हम लोग देखते हैं कैसे इस गुत्थी को सॉल्व किया जाए। अगर मैं ट्रेंड बताऊं बेटा, नए कोर्स का पहला पेपर सुपर इजी था और बच्चे बहुत एकदम खुश हो गए थे, बहुत इजी था। सितंबर 24 वाज मॉडरेट और जैन 25 में जो धोया है इंस्टीट्यूट ने, जो धोया इंस्टीट्यूट ने, सिट्टी बिट्टी गुल हो गई थी। फिर मई 25 कंपैरेटिवली इजी था, सितंबर 25 मॉडरेट था, एमसीक्यू इजी थे, क्वेश्चंस में कुछ चैलेंजेस थे। तो दोस्तों अगर आप ट्रेंड देखोगे, इजी मॉडरेट डिफिकल्ट, मैं ये नहीं बोल रहा कि जैन 26 डिफिकल्ट ही रहेगा, बट एक ट्रेजेक्ट्री बनी हुई है, 50-50% चांस है कि पेपर में चैलेंज हो सकते हैं और आपने उस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो कंपैरेटिवली एफएमएसएम में इंस्टीट्यूट तोड़ रहा है, दो बार से इंस्टीट्यूट तोड़ रहा है। अब तोड़ने की बारी मुझे लगता है या तो ऑडिट है या तो कॉस्टिंग है, दोनों में से एक तो तोड़ेगा। आप मान के चलो कि जैन 26 में एक पेपर तो डिफिकल्ट आएगा, तो आपने ये दो पेपर का काफी ख्याल रखना चाहिए जैन 26 के लिए। दोस्तों अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें लगे वो आप नोट भी करिए। कॉन्सेप्ट का रिवीजन कम से कम 3 बार होना चाहिए। मतलब एक बार आपने रीड किया, मतलब फर्स्ट रीड, आपका फर्स्ट रीड थोड़ा गहरा होता है, डेप्थ होता है उसके अंदर, ज्यादा बातें करते हैं आप। कैसे करना फर्स्ट रीड वो भी बताऊंगा मैं आपको। और कम से कम उसके बाद में और 2 रिवीजन होनी चाहिए। कम से कम 3 बार कोर्स की पूरी रिवीजन होनी चाहिए, कम से कम। मैं ऐसी भी टेक्निक बताऊंगा जिसमें बच्चे 7 से 8 बार रिवाइज करेंगे। यस दोस्तों, 7 से 8 बार कैसे रिवाइज करेंगे मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन कम से कम एक बार पूरे क्वेश्चन होने चाहिए, एटलीस्ट वंस, और 2 बार ट्रिकी क्वेश्चंस होने चाहिए। जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे, ट्रिकी क्वेश्चन थे, उसके बाद कम से कम 2 बार। तो टोटलिटी यहां पर भी 3 बार हुआ है। एमसीक्यू भी सेम लाइंस पे एक बार पूरे होने चाहिए और कम से कम 2 बार ट्रिकी एमसीक्यूज होने चाहिए। तो अगर आप देखेंगे फर्स्ट रीड के, आपका टोटलिटी में सारी चीजें कम से कम 3 बार होनी चाहिए। लेकिन हाँ, पहली बार में अप्रोच अलग होता है और बाकी बार में अप्रोच अलग होता है। कम से कम 2 मॉक पेपर्स, कम से कम, मतलब रिवीजन की 2-3 दिन की और पेपर लिखा, 2 दिन की रिवीजन की और पेपर लिखा। पेपर लिखते वक्त आप कर सकते हैं ऐसा कि भाई आपने 2 दिन रिवाइज किया और तीसरे दिन आपने एक पेपर लिखा, थोड़ा ब्रेक लेके आपने और 2 पेपर का माइंड सॉल्विंग की। एक पेपर लिखो, 2 माइंड सॉल्व करो। बेटा पेपर सॉल्विंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन कहां से आया है, अगर ये आपको आपके दिमाग को आदत लगानी है तो ये मॉक पेपर करके ही ये आदत आएगी, उसके बिना ये आदत नहीं आएगी। मेमोरी को ट्रेन करना पड़ता है रैंडम एक्सेस के लिए। रैंडम एक्सेस के लिए कहां से कौन सी चीज आ जाएगी।
आइए बेटा, क्या रिसोर्सेस हो सकते हैं आपके पास में? अगर आपने ऑडिट कभी पढ़ा ही नहीं है, आप बिल्कुल ब्लैंक है, बेटा रेगुलर कोर्स सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करता है, हमारे 600 क्वेश्चन की क्वेश्चन बैंक सब कुछ कवर करता है, अराउंड 160 आवर्स का होता है। अगर बहुत ज्यादा वीक है आप और आपके पास में समय है बहुत ज्यादा, तो उसके लिए आप जा सकते हो। नहीं तो ईओ बैच सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करता है, सारे क्वेश्चंस कवर करता है 75 आवर्स में। अमेजिंग, यस दोस्तों, अमेजिंग। ऑल कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल क्वेश्चंस। नहीं तो आप कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, आप कॉन्सेप्ट्स करिए बेटा, बूस्टर बैच में आप कॉन्सेप्ट्स करिए। यहां पे क्वेश्चंस कवर नहीं होते 50 आवर्स के अंदर। बेटा ये तीनों भी पेड, ये तीनों भी आपके जो ऑप्शन है ये पेड है, लेकिन बहुत रीजनेबली प्राइस्ड है और इन सबके साथ में आपको मटेरियल मिलता है। ठीक है, यू गेट मटेरियल ऑल्सो। मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूं बेटा, वहां पे आपको ये सारी चीजों की डिटेल्स मिल जाएंगे। और बोलते नहीं सर मैंने तो ये क्लासेस कर लिए है, सब कुछ कर लिया है, आई एम ओके, मैं अच्छे से मतलब एक रीजनेबल लेवल ऑफ प्रिपरेशन पे हूं मैं, तो आप कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करिए। आरआर 5.0 है बेटा, 25 घंटे में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं। ठीक है, 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए 15 घंटे में। 40 घंटे का कंटेंट है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर आपके पास अवेलेबल है। इंपॉर्टेंट चीजें उसमें कवर्ड है, बाकी चीजें आप खुद होकर कर लीजिए। ये जो बेटा सेशंस है, इन सब के साथ में 10 घंटे का प्रैक्टिस आपको सेशन मिलता है, जिसमें अराउंड 50 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, 50 क्वेश्चंस लिखे हैं और बताया है कि देखो ऐसे ऐसे लिखना है, ये लिखना है, इस तरीके से आगे बढ़ना है। इसके साथ दोस्तों आपको मिलेगा। ये करने के बाद में, ये एक बार अच्छे से करना तो आपका अमेजिंग एकदम एक बैकग्राउंड बनेगा, एक कॉन्सेप्चुअल डेप्थ बनेगी, आपका एक पूरा कवरेज मिलेगा। अब दोस्तों मैंने बच्चों को 5-6 बार रिवाइज कर देखा है, 7-8 बार रिवाइज कर देखा है। एक बार आप ये कर लो तो दोस्तों हमारा मल्टीपल रिवीजन के लिए 11 घंटे का वीडियो है, 11 आवर्स का वीडियो मल्टीपल रिवीजन के लिए। और ट्रिकी क्वेश्चन का वीडियो 2 घंटे का है, ट्रिकी एमसी का वीडियो 1 घंटे का है। दोस्तों इसकी मदद से आई हैव सीन स्टूडेंट डूइंग ऑडिट समथिंग लाइक 7 टाइम 8 टाइम्स, अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग। तो दोस्तों ये आपको एक बार करना है ये, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए और कवरेज के लिए इंपॉर्टेंट है ये चीज करना। और उसके बाद में मल्टीपल रिवीजन। सर इन सबकी लिंक कहां से मिलेगी? दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने एक मास्टर लिंक बनाई है, उसमें सारी चीजें, यू विल गेट एवरी डैम थिंग। जितने भी एग्जाम आए बेटा, फाडू बुक इज फाडू बुक। जो लोग रेगुलर क्लास में पढ़ चुके हैं उनके लिए मैं बोलूंगा कि भास्कर बुक लीजिए। भास्कर बुक में जो जो चार्ट्स है वो यूज करिए। और जिन्होंने नहीं लिया है भाई फाडू, अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग, मॉड्यूल का कोना 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 कवर्ड है बेटा। जिस तरह क्वेश्चन थे सब कुछ कवर्ड है, लेकिन बहुत प्यारी तरीके से कवर्ड है, एक फ्लो में कवर्ड है, सिंपल लैंग्वेज प्लस टेक्निकल वर्ड्स के कॉम्बिनेशन में कवर्ड है। मात्र अराउंड 100 पेजेस में सब कुछ कवर्ड है बेटा, एवरी डैम थिंग, मॉड्यूल का कोना कोना। इसकी मल्टीपल रिवीजन, आई हैव सीन, एक बच्चा है यश, उसने 83 स्कोर किया था, बोले सर मैं 20 बार कर चुका था, क्योंकि 100 पेज का तो है। ठीक है, मेरा टारगेट होता था रोज के 20 पेज 20 पेज 20 पेज 20 पेज 20 पेज, 5 दिन में एक बार कर दिया। और बेटा 11 घंटे का वीडियो अगर एक एक घंटा भी रोज देखोगे तो 10 दिन में कोर्स कवर। 2 घंटा रोज देखोगे तो 5 दिन में कोर्स करोगे। लेकिन उसके लिए कंफर्टेबल होने के लिए आपको ऊपर की प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा बेटा। परम क्वेश्चन बैंक 600 क्वेश्चन कलेक्शन है बेटा। और आईसीएमसीक्यू बुकलेट, हमारी एक नई एमसीक्यू बुकलेट आ रही है जिसमें सब कुछ हमने चैप्टर वाइज कवर किया, उसकी हम सीरीज भी लाने वाले हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम चैनल और एक ग्रुप की लिंक दी है, दोनों ज्वाइन कर लेना बेटा। हम जो नई चीजें लेकर आ रहे हैं सब कुछ आपको एक जगह पे मिल जाएगा बेटा। पढ़ने की टेक्निक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज कोई भी चीज, वीडियो, आप वीडियो देखते हो, बुक पढ़ते हो, पहले खुद सोचो थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए। दिमाग को चलाने की कोशिश करो, एक्टिवेट यूर थिंकिंग। अगर आपकी थिंकिंग एक्टिवेट हो गई ना बेटा, 50% जॉब इज डन। फिर सब कुछ भूल जाओ, लैंग्वेज वैंग्वेज सब भूलो, मोटा मोटी ये क्या बोलना चाहते हैं, व्हाट इज द नॉलेज। फिर ब्रॉड पॉइंट्स क्या है कि भाई ये 4 मुद्दे 5 मुद्दे, इसको याद रखने का मेमोरी टेक्निक क्या है, टीकेबी एमआरओ। आपकी जब फर्स्ट शीट होती है ना बेटा, तो आप सोचते हो, नॉलेज लेते हो, ब्रॉड पॉइंट्स बनाते हो और कैसे याद रखेंगे। और याद रखने के बहुत तरीके होते हैं बेटा, सिर्फ निमोनिक नहीं होता। निमोनिक तो एकदम लास्ट और सबसे लीस्ट एफिशिएंट तरीका है।
आपका फ्लो टेक्निक होता है, आपका कंपैरिजन टेक्निक होता है, आपका चार्ट टेक्निक होता है, आपका स्टोरी टेक्निक होता है, ठीक है? इमेज रिकॉग्निशन टेक्निक होता है, कई प्रकार के टेक्निक्स आते हैं, सबका यूज करिए। और ये जो लेक्चर्स मैं आपको बता रहा हूं बेटा, इसमें बहुत सारे टेक्निक्स आपको देखने को मिलेंगे। फिर आपके आते हैं रिविजन्स। जितनी बार रिवाइज करोगे, यू फील कंफर्टेबल, 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 मोर कंफर्टेबल। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, ठीक है? कोई भी चीज आप रिवाइज कर रहे हो, ठीक है, रीड कर रहे हो, वॉच कर रहे हो वीडियोस, प्लीज रिकॉल करिए। आपके रिकॉल किए बिना मजा नहीं आएगा बेटा। कुछ भी करो रिकॉल करो, कुछ भी करो रिकॉल करो। आपका खुद होके रिकॉल करना जरूरी है। ओन वर्ड्स इज की टू सक्सेस। यस, इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऑडिट के लाइए। कुछ की वर्ड्स होते हैं बेटा ऑडिट के, जैसे बहुत सिंपल से आपके रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल है, सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स है, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ है, अदर मैटर पैराग्राफ है, की ऑडिट मैटर पैराग्राफ है। ये कीवर्ड्स होते हैं बेटा, हर वर्ड कीवर्ड नहीं होता है। बच्चे पगला गए हैं, बच्चे पगला गए हैं, हर लाइन में कीवर्ड्स को मार्क कर रहे हैं, और कीवर्ड्स के पीछे इतने पागल हो जा रहे हैं कि कॉन्सेप्ट तो बाजू में रह गया, नॉलेज बाजू में रह गया। अरे जब कॉन्सेप्ट नॉलेज नहीं रहेगा बेटा, तो आप एमसीक्यू कैसे सॉल्व करें? अच्छा, किसी बच्चे को अगर ऐसा लगता है कि सिर्फ कॉन्सेप्ट के बेस पे हम दुनिया जीत पाएंगे, तो बेटा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चंस और एमसीक्यू आपको करने ही करने पड़ेंगे। नए नए तरह के क्वेश्चन, नए नए तरह के एमसीक्यू जो आते हैं, इट इज मस्ट। ठीक है सर, इंस्टीट्यूट रिपीट नहीं करती। अरे क्या बात कर रहे हो यार, रिपीट नहीं करती, ठीक है, 50% नए क्वेश्चन भी आते होंगे। अरे एग्जिस्टिंग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तभी तो नए कर पाओगे। बिना प्रैक्टिस के क्वेश्चंस और एमसीक्यूज कैसे कर पाओगे यार? ठीक है, प्लीज डोंट डू दैट गाइस। ये 11th 12th नहीं बेटा। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को दे रहा हूं। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप मुझसे व्हाट्सएप के जरिए जुड़ सकते हो। 9096000033। ठीक है, सो गाइज मैं आपके साथ में बना रहूंगा, बहुत सारी चीजें करने वाले। Jan 26 यू आर गोइंग टू सी लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम माय साइड। ठीक है, तो जुड़े रहिए और ऑडिट को अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनाइए।